कटुक संहारा। इतनी देर में लक्ष्मण जी ने राक्षसों के समूह को समाप्त कर दिया। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। मार असुर दुज निर्भयकारी, ब्राह्मणों को निर्भय करने वाले श्री राम जी ने कहा गुरुदेव एक बात कहें क्या? आपका यज्ञ पूरा हो गया, अब हमें अगर वापस भेज दो। विश्वामित्र जी बोले अभी नहीं, अभी एक यज्ञ बाकी है, वो भी आपके ही द्वारा पूरा होगा। राम जी बोले कौन सा यज्ञ? गुरुदेव ने कहा धनुष यज्ञ सुनी रगी कुलेना था, धनुष यज्ञ सुनी रगी कुलेना था, घर से चले मुनि वर के साथ, घर से चले मुनि वर के साथ। आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे श्री राम और लक्ष्मण जी चल रहे हैं। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया। ये विचित्र आश्रम है, ऋषि मुनियों की कौन कहे, खग मृग जीव जंतु तहनाही। ना पशु ना पक्षी ना कोई जीव जंतु। राम जी ने पूछा गुरुदेव ये आश्रम किसका है? विश्वामित्र जी ने कहा ये आश्रम अहिल्या माता का है। अहिल्या माता से जो भूल हो गई थी, पति ने कुपित होकर श्राप देकर शिला बना दिया। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। राम जी ने कहा गुरुदेव ये शिला कैसे पड़ी है? विश्वामित्र जी बोले राम इस शिला की तरफ तो कोई नहीं देखता, फिर आप क्यों देख रहे हो? राम जी ने कहा गुरुदेव ये मेरा स्वभाव है, जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। विश्वामित्र जी बोले मन में करुणा जग गई, उद्धार करना चाहते हो? राम जी बोले गुरुदेव नहीं नहीं, आपके सामने मैं उद्धार करूं? राम जी बोले गुरुजी मैं तो कर्ज चुकाना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा राम आप पर भी किसी का कर्ज है? राम जी बोले हाँ। किसका कर्ज है? राम जी बोले भक्तों का कर्ज है। गुरुजी बोले भक्तों का कर्ज काहे का है? राम जी बोले गुरुदेव मैं एक भक्त से लेता हूं दूसरे को देता हूं। भगवान से किसी ने कहा कि आपने द्रौपदी का चीर इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, खत्म ही नहीं हुआ, आपके पास इतना चीर कहां से आया? भगवान बोले हमारे पास चीर थोड़ी था, फिर कहां से आया? भगवान बोले हमने गोपियों का चीर चुराया और द्रौपदी का चीर बढ़ाया। एक भक्त से लेते हैं दूसरे को देते हैं, हमारा भक्तों से लेना देना चलता रहता है। तो विश्वामित्र जी ने कहा भक्तों ने आपके लिए क्या दिया? श्री कृष्ण की उंगली कटने पर रक्त बहा, शोक सत्य भामा कियो, रुक्मणी रोई धाय, और बहानन को पट खोजती पटरानी अकुलाए। तब लग देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, और उंगली बहानन को तुरंत चीरो अपनो चीर। रानियां तो वस्त्र ढूंढती रही, तब तक द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली में लपेट दिया। श्री कृष्ण ने कहा बहन इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? द्रौपदी बोली कन्हैया प्यारे घनश्याम यदि काम आमे आपके, प्यारे घनश्याम यदि काम आमे आपके, काट दऊं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। प्यारे घनश्याम यदि काम आमे आपके, काट दऊं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। और ये धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे? ना दुल्हन के जोड़े हैं ना दूल्हा के बागे हैं। भगवान कृष्ण बोले फिर भी बहन इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? द्रौपदी बोली कन्हैया सुनो, चीर छोड़ अधीर हो धागे, चीर छोड़कर अधीर हो, धागे ही स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। मैंने नहीं फाड़ा, और वे धागे भी अभागे हैं जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे हैं जो उंगली पे लागे हैं।
भगवान श्री कृष्ण बोले, बहन सुनो, याद रहेगा ये दिन, जीवन में ना भुलाऊंगा, और समय पर देखना द्रौपदी, काम तुम्हारे आऊंगा। तो राम जी ने कहा, गुरुदेव, द्रौपदी ने मेरी कटी उंगली में चीर लपेट दिया, तो मैंने समय आने पर द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। तो भक्तों से लेना देना हमारा चलता रहता है। तो गुरुजी बोले, यहां किस भक्त का कर्ज चुका रहे हो? राम जी बोले, एक भक्त हुए प्रहलाद, उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद से कि भगवान कहां? प्रहलाद ने कहा सब जगह। हिरण्यकश्यप ने कहा खम्मे में है? प्रहलाद जी ने कहा हां। हां सुन के नर के हरि जागे। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रहलाद जी के लिए भगवान खम्भ में से प्रकट हो गए। तो राम जी कहते हैं, गुरुदेव, एक भक्त ने मुझे पत्थर के खम्भ में से प्रकट कर दिया, और मैं कैसा भगवान हूं जो पत्थर की शिला से एक नारी प्रकट नहीं कर सकता। और सार्थक संकेत, भगत का प्रेम पत्थर में परमात्मा को प्रकट कर देता है, और भगवान की करुणा पत्थर जैसे हृदय में भी भक्ति की भागीरथी प्रकट कर देता है। अहिल्या जी पर चरण रखा। अहिल्या जी चाहती क्या है? चरण कमल रज। एक बात बताओ, जिसको चरण ही मिल जाए तो रज की क्या जरूरत है? पर अहिल्या जी बोली, मुझे रज चाहिए। क्यों? रज से ही मेरा पतन हुआ है, और रज शब्द में स्नेह से है। धूल को भी रज कहते हैं, और रजोगुण को भी रज कहते हैं। सत रज तम। रजोगुण जन्य है, काम और क्रोध। काम के कारण मेरा पतन हुआ है, रज से मेरा पतन हुआ है, और रज से ही मेरा उद्धार होगा। तो समाज को एक संदेश मिलेगा, क्या? रज से केवल पतन ही नहीं होता, रज से उद्धार भी होता है। लेकिन कब? रज यदि काम से जुड़ जाए तो व्यक्ति का पतन करा देती है, और वही रज राम जी से जुड़ जाए तो व्यक्ति का उद्धार करा देती है। रही धूल जिसकी आंखों में गिर जाए, खुली आंख बंद हो जाती है, लेकिन वही धूल गुरुदेव के चरणों से जुड़ जाए तो बंद आंख को खोल देती है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। और यहां ऐसी कृपा हुई अहिल्या जी पर जो किसी पर नहीं हुई, क्योंकि भगवान तो कृपा की मूर्ति है। सभी अंगों से कृपा बरसने लगी। पूछा मुनि, ये वाणी की कृपा